नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल का आज जो पेपर हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर है हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यू, जो आपके 50 नंबर का हुआ है। तो 50 नंबर का हुआ है तो आपको पास होने के लिए 17 नंबर की आवश्यकता थी मात्र। तो अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डाले थे, अगर वो पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा तो आप मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे वो आपके ऐसे के ऐसे सेम टू सेम बैठे हुए हैं और वो के वो ही लिखे हुए हैं इस टाइप के। देखो, सबसे पहले आपके आया था खंड अ आया था, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 5 नंबर के आए थे आपकी। तो 5 नंबर के तो सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर आपने किसी ने मुझे ना तो सिलेबस भेजा, किसी ने सिलेबस भेजा तो वो भी गलत भेज दिया आप। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पुष्प की अभिलाषा कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर होगा हिम किरीटनी। देखो, ये ऑब्जेक्टिव एक बुक से आए हुए हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या करना, आपका इंग्लिश का पेपर है अगला, तो मुझे आप उसका सिलेबस सेंड कर दो और आपका अगर बीए का किस टाइप का पेपर आया था ये मुझे बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा वो कि वही बैठेंगे। इसके बाद ये संसार किस पर आश्रित हैं? तो सत्य पर आश्रित हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद ये भगवान बुद्ध जाति भेद के थे, तो इसके विरोधी थे। मतलब जाति मतलब जातियों में हमको बांटा हुआ है, तो इसके विरोधी थे भगवान बुद्ध, तो इसका विरोधी होगा। इसके बाद है शरद जोशी जाने जाते हैं। देखो, इसका मैंने शरद जोशी का तो बताया था। अप्सर क्या लिखा है? अप्सर क्या होता है? व्यंग्य। तो व्यंग्य है, तो शरद जोशी ने लिखा है, तो शरद जोशी एक व्यंग्यकार के रूप में है। इसके बाद है आचरण को भाषा की ही ईश्वरनी है, तो इसका आंसर होगा मौन। इसके बाद आपका है खंड ब। तो खंड ब दे रखा है लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके 20 नंबर के आए थे। तो 5 क्वेश्चन करने थे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था पुष्प की अभिलाषा क्या है? ऐसा कैसा? सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन आ गया आपके, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे उसमें। इसके अथवा आया था शुद्ध अशुद्ध को, तो इस टाइप का मैंने बताया था कि शुद्ध अशुद्ध आ सकते हैं और एक क्वेश्चन भी दिया था, तो आप कर सकते हो। और अप्य दीपों का आशय क्या है? ये क्वेश्चन भी छपा हुआ है। इसके बाद दो पर्यायवाची लिखने से अग्नि पुष्प लिख सकते हो आप, आग अग्नि अनल। इसके बाद आपका आया था और बुद्ध का चरित्र का संदेश, जो मैंने रात को बताया था 100% रट लेना। बुद्ध का चरित्र का संदेश क्या था? ऐसा कैसा छपा हुआ आ गया। अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या क्या खतरे होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। और नैतिक मूल्य की विशेषता और शब्दवाणी, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। और सेम टू सेम ऐसे कैसे आए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाले थे उसको एक बार पेपर को जरूर चेक कर ले, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। इसके बाद एक खंड स दीर्घ उत्तरी आए थे, जो आपके 25 नंबर के आए थे। तो स्वतंत्रता पुकारती कविता का भावार्थ, ये क्वेश्चन भी बेटा हुआ। और मैंने रात को बताया था कि अर्थ की दृष्टि से और रचना के दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और रचना के आधार पर ही आ गया, पहला क्वेश्चन ही था ये, और ऐसा कैसा सेम टू सेम आ गया। इसके बाद ये मैंने बताया था कि पुष्प की रात, मतलब एक बार सारांश पढ़ लेना, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो हल्कू के चरित्र की विशेषता बतानी थी, उसके आधार पर बता सकते थे आप। इसके बाद देखो, आपने किसी ने मुझे अब गलत सिलेबस भेजा था तो मैं बता नहीं पाया। एक कछुआ धर्म का निबंध का सारांश, ये आपका पाठ है कछुआ का धर्म, तो सॉरी मैं डाल नहीं पाया इस क्वेश्चन को। और इसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं कछुआ धर्म का। तो ये क्वेश्चन आपका एक आउट गया था। इसके बाद ये संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण की विशेषता, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। इसके बाद ये अब ये क्वेश्चन ऐसा कैसा छपा हुआ क्वेश्चन आ गया कि मानव में आध्यात्मिक चेतना का विकास किस प्रकार किया जाता है? तो सेम टू सेम छपा हुआ आ गया ये। तो बिल्कुल इजी पेपर था। अगर आपने अच्छे ढंग से मैंने जो बोला था वो अच्छे ढंग से सुना होगा, और अगर आपने देखो, अगर आपने किसी ने मुझे, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूँ। मतलब देखो, यूनिवर्सिटी में बीए वालों के तो ऑब्जेक्टिव नहीं आए थे, 50 नंबर का दिया है आपको पेपर था ये। तो अच्छे पेपर तो इजी ही था, अगर आपने अच्छे ढंग से किया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब पाँचों के, तो अच्छे ढंग से देख लेना आपने क्या क्या राइट लगाया था। तो अगला पेपर आपका इंग्लिश का है, तो मुझे ज़रूर बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।